हरियाणा निर्माता कहे जाने वाले पूर्व सीएम स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल का नाम भिवानी से मिटाया जा रहा है। ये आरोप हम नहीं बल्कि खुद बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी लगा रहे हैं। असल में पूरा मामला चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल का है, जहां से लगभग सभी डॉक्टर ओपीडी व अन्य सुविधाएं उठाकर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दी हैं, जिसके बाद चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। यानी ये केवल एक बिल्डिंग रह गई है। जिसके बाद अनिरुद्ध सड़कों पर उतरे हैं। वो बंसीलाल का नाम बचाने के लिए सिंचाई मंत्री अपनी बहन श्रुति चौधरी व सांसद चाची किरण चौधरी से भी पहल करने की अपील कर रहे हैं। अनिरुद्ध ने यहाँ तक कहा कि भाजपा का दिल मोदी में धड़कता है और मोदी हर बार भिवानी आने पर बंसीलाल का नाम लेते हैं। ऐसे में पीएम मोदी को भी ये मामला ठीक नहीं लगेगा। अब आप अनिरुद्ध को सुने और कमेंट बॉक्स में राय दें कि क्या ये विरोध प्रदर्शन चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल को चालू करवा पाएगा या अभी और संघर्ष की जरूरत होगी। मुख्य रूप से दो बातों को लेकर हम आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम हम आज ज्ञापन हमारे डीसी साहब के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसमें से जो पहली बात है वो ये है, पहला मुद्दा ये है, जो चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल है उस अस्पताल में अभी सुविधाओं का बुरा हाल है। ओपीडी बंद हो रखी है, लिफ्ट नहीं चल रही हैं और आम आदमी को, भिवानी की जनता को, जो भी मरीज हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ओपीडी वापस चालू करी जाए और स्वतंत्र और सुचारू रूप से चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल चलाया जाए। और साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जिस शहर में भी आप देखो जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है वहाँ नागरिक अस्पताल स्वतंत्र रूप से चल रहा है। तो भिवानी ने हरियाणा के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है, इसलिए भिवानी का भी जो नागरिक अस्पताल है चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल, उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, उसमें ओपीडी वापस चालू करी जाए और सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई जाए। अनिरुद्ध जी, कहीं लगता नहीं जिस बंसीलाल ने विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, इतना बढ़िया हॉस्पिटल बना, उनके नाम को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? ऐसी बातें जरूर चल रही हैं। कई लोग ये बात कह रहे हैं कि ये चौधरी बंसीलाल जी के नाम को मिटाने की कोशिश है, पर मैं सबको बताना चाहता हूँ चौधरी बंसीलाल जी का नाम किसी के चाहने से मिट नहीं सकता। वो नाम अमर है और जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी बंसीलाल जी का नाम रहेगा। चौधरी बंसीलाल आपकी बहन है, आपकी चाची है, एमपी है, मंत्री हैं, लगता नहीं उनको, वो भी सरकार में हैं, वो भी आवाज़ उठाएं या उनके रहते ऐसा नहीं होगा कि बंसीलाल का नाम मिटे? मेरी चाची जी और मेरी बहन श्रुति को जो कदम उठाने हैं वो फैसला उनको करना है। हम तो मौके को देखकर, यहाँ पे परिस्थितियों को देखकर, ये सब जनता ने, जो चौधरी बंसीलाल जी के चाहने वाली जनता है, सब ने साथ बैठकर एक समिति बनाई, उसमें फैसला लिया कि हमें अपनी तरफ से तो कदम उठाने ही है। बाकी जिसको हम तो ये भी कहेंगे कि जहाँ भी जो भी कोई चौधरी बंसीलाल जी को चाहने वाला है और जो भिवानी का भला चाहता है, उन सबको इस बात की मांग उठानी चाहिए। कोई अल्टीमेटम देंगे, कोई टाइम देंगे कि कब तक ये समाधान होना चाहिए, आगे क्या कदम? ये फैसला संघर्ष समिति लेगी। संघर्ष समिति ने फैसले लेने, मैं अकेला अनिरुद्ध चौधरी यहाँ पे कुछ नहीं हूँ। मैं सबके साथ, जो संघर्ष समिति ने जो फैसले लिया है, यहाँ पे सारे मौजूद व्यक्ति हैं, ये संयुक्त रूप से जो फैसला लेंगे हम तो उसका पालन करते हुए आगे चलेंगे। तो क्या डीसी से लगता है कि समाधान होगा? अगर सीएम से मिलना हो या मंत्री से मिलना हो, वहाँ जाएंगे, मिलेंगे? हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भिवानी जिले में या भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं तो उनके भाषण में हमेशा चौधरी बंसीलाल जी का नाम होता है। और आप अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की आज के दिन अगर दिल किसी में बसता है तो नरेंद्र मोदी जी में बसता है। तो शायद किसी की भी अगर ये कोशिश हो तो वो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी की जो कथनी है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डालने का काम कर रहा है। और शायद मेरे ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, तो इसलिए ये काम जरूर होगा। मुख्यमंत्री या पीएम से मिलना पड़ा तो मिलेंगे वहाँ? क्यों नहीं मिलेंगे, मिलना पड़ा, जिससे मिलना पड़ा मिलेंगे। भाई कितने सभामणि बोलनी पड़ी वहाँ भी बोलेंगे।